बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक गांव था जो अपनी अनोखी चांदनी रातों के लिए मशहूर था। वहां दो बहनें रहती थीं, चांदनी और रात्रि। चांदनी के चेहरे पर दिव्य आभा थी, उसकी आंखों में चांद की सी चमक थी। वो सबकी मदद करती और गांव में उजाला फैलाती। रात्रि की आंखें गहरी और काली थीं, जिनमें एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य छिपा था। लोग उससे अनजाने में डरते थे। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। चांदनी ने रात भर चांद की रोशनी से खेतों में नमी पहुंचाई, जिससे फसल बच गई। इस करुणा से प्रसन्न होकर चंद्रदेव धरती पर आए और बोले, पूर्णिमा की रात तुम आकाश में मेरे साथ चमकोगी और तुम्हारा प्रकाश धरती से अंधकार मिटा देगा। चांदनी ने ये वरदान स्वीकार कर लिया। लेकिन ये सब देखकर रात्रि के मन में जलन और लालच पैदा हुआ। वो गांव से दूर शमशान में रहने वाले एक अघोरी तांत्रिक के पास पहुंची और बोली, मुझे भी शक्ति चाहिए, लेकिन ऐसी कि चांदनी का उजाला मिट जाए। अघोरी हंसा और बोला, तुम्हें अंधकार का साम्राज्य दूंगा, पर इसकी कीमत भारी होगी। हर अमावस की रात तुम्हारा चेहरा भयावह होगा, तुम्हारे साथ प्रेत और पिशाच चलेंगे और तुम जीवतों की आत्माएं निगलोगी। रात्रि ने बिना सोचे मान लिया। पहली अमावस की रात गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, उल्लू भी कांप रहे थे। लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं, मगर फिर भी दूर से आती पायल की छनक सुनाई देती, छन छन छन। जो भी उस आवाज के पीछे गया, सुबह उसकी लाश मिली, चेहरा डर से विकृत, आंखें पूरी तरह सफेद। इसके बाद एक शाश्वत खेल शुरू हुआ। पूर्णिमा की रात चांदनी आकाश में लौटती, अमावस की रात मारे गए लोगों की आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश करती। लेकिन जैसे ही अमावस आती, रात्रि फिर उन्हें अपने अंधेरे राज्य में कैद कर लेती। ये उजाले और अंधेरे का युद्ध सदियों से चलता आ रहा है। आज भी चंद्रपुर के लोग मानते हैं, अमावस की रात पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। अगर पायल की छनक सुनाई दे तो तुरंत दरवाज़ा बंद कर लो, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे। और अगर पूर्णिमा की रात नदी में स्नान करते समय चांद की परछाई टूटी हुई दिखे, तो समझ लो तुम्हारे पीछे रात्रि खड़ी है।